मेरे पास है एथर रिज़्दा एस और मैं इसके आज नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, फिर बाद में पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा। क्या है इसमें जेड में डिफरेंस और इसमें डिफरेंस, मैं फटाफट इसके क्लियर करता हूं, जल्दी से वीडियो को एंड कर देंगे। सबसे पहले ही मैं बता दूं, इसकी ये चेन कवर ड्राइज जो इतने गंदे होते हैं, थोड़ी सी बारिश में थोड़े से पानी में अगर निकल गए तो ये हद से ज़्यादा गंदे होंगे। और इसकी जो वो इसका जो बेल्ट है उसकी 20,000 की गारंटी मिलती है, उससे पहले टूट जाती है तो कंपनी फ्री में चेंज करके देती है। और ये इधर भी सेम है हालत। और कहीं पे भी आप ले जाओगे तो आपको इतना अजीब लगेगा, इतने गंदे हो जाते हैं थोड़े से पानी में इतने हद से ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। फिर अगर मैं इसके नेविगेशन की बात करूँ तो नेविगेशन भी इतना वो सही नहीं है, क्योंकि ये जब डायरेक्ट करता है तो क्योंकि इसमें ये TFT स्क्रीन मिलती है, उसमें गूगल नेविगेशन टाइप नहीं दिखता है, तो ये भी उसमें दिक्कत करता है। और आपके पास प्रो पैक होगा तो ही आपको नेविगेशन वाला वो मिलेगा, जहाँ आप स्कूटर को लोकेशन सेंड करोगे। फिर आगे के सस्पेंशंस जो इतने अच्छे नहीं हैं इसके, पीछे भी आगे भी इतना गंदा हो जाता है ये मर्ड की वजह से, हद से ज़्यादा ये गंदे होते हैं। और अगर मैंने कल ही गाड़ी धुलाई है और आज मेरी गाड़ी की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे आज वापस गाड़ी धोनी पड़ेगी। फिर और इसकी बैटरी का बता दूं मैं थोड़ा, तो बैटरी का यही है कि अगर आप 100 किलोमीटर अगर जिप में चल रही है, मेरी 125 चलती है स्मार्ट इको में, वो भी प्रो पैक लेते हैं तो ही स्मार्ट इको मिलता है। 125 तभी चला पाएंगे जब आपके पास स्मार्ट इको होगा। तो मैंने अभी 6077.4 किलोमीटर चला ली है। और रेंज तो ऐसे है इसमें, अगर आप इसको 40-50 आराम से चलाओगे, 50-60 50-40 50-60 तो ये बढ़िया रेंज देगी। बाकी अगर आप इसको स्पीड में चलाओगे तो ये जिप में 100 में से 100 नहीं देगी। और जैसे एक इको की एक बात बता दूं, अगर आप 2 बंदे या 3 बंदे या सब भारी सामान है इस पर और कहीं ढलान चढ़ रहे हो तो जो स्पीड रहनी चाहिए वो स्पीड ड्रॉप करता है। फिर आपको जिप में इसको करना पड़ेगा, जिप में इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके ये वो स्पीड वापस पकड़ पाएगी। घर पे चार्ज 4-5 घंटे में हो जाती है। और चार्जर की एक मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं तो, चार्जर जैसे सपोज़ आपके घर पे कभी वोल्टेज ऊपर नीचे हुए लाइट की वजह से, तो वो जो चार्ज है, जब आप चार्ज लगाने जाओगे तो वो जो चार्ज है वापस, अगर एक बार अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो वो चार्जर जो है वो ट्रिप होने लगेगा। बार बार उसमें ग्रीन लाइट रेड लाइट, ग्रीन लाइट रेड लाइट, ग्रीन लाइट रेड लाइट, और ऐसे पूरी रात। अगर आपने रात में इस भरोसे चार्ज लगा दी कि नहीं गाड़ी चार्ज हो जाएगी और सुबह मैं लेके निकल जाऊँगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आप लगाते वक्त पहले उसको चेक करिए कि हाँ गाड़ी चार्ज हो रही है, स्क्रीन ऑफ हो गई है, फिर जाके आप आराम से सो जाइए, तब कोई दिक्कत नहीं। लगाते टाइम ही सबसे ज़्यादा उसमें दिक्कत आती है कि वो बार बार चार्जर बंद चालू होगा। इसके बारे में मैंने शोरूम में भी बात करी थी, इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स आया नहीं था। और ये एस है, मैंने इसके 1,67,000 पे किए हैं कैश। और मुझे इसमें ना ही USB मिलता है, पहले था वो भी इन्होंने हटा दिया है यहाँ से, और ना ही यहाँ पर लाइट मिलती है, जो कि जेड में ये है, जेड में ये आपको मिलेगा। और तो बाकी गाड़ी सही है, बस ये कुछ चीज़ें हैं। और चीज़ें मैं बता दूं, एक और मेन पॉइंट्स, हल्का सा भी पानी ब्रेक पे लगा, पीछे ड्रम ब्रेक है, पीछे आगे डिस्क ब्रेक है, हल्का सा भी पानी लगा तो वो इतनी आवाज़ करेगा। जैसे ही गाड़ी रुकी थोड़ी देर तो हद से ज़्यादा इतनी आवाज़ करेगा। बेल्ट की आवाज़ इतनी आएगी आपको, जब आप गाँव या सिटी में से कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह से अगर आप गाड़ी धीरे निकालो तो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको बहुत अजीब लगेगा। आप गाड़ी जैसे ही शोरूम से निकालोगे सिटी साइड ले जाओगे तो आपको लगेगा यार क्या किया ये। तो बस ये है, उसके बाद अनंग नहीं लगेगा आपको, फिर उसके बाद इसकी आदत पड़ जाएगी। और इतना वो है नहीं। बाकी ब्रेक की प्रॉब्लम है, ब्रेक बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। आगे वाला ब्रेक अच्छा लगता है, पीछे वाला ब्रेक ड्रम ब्रेक है, इसलिए ज़्यादा वो पावरफुल ब्रेक नहीं है। और एंटी स्किड इसमें नहीं मिलता। और फॉल सेफ ज़रूर इसके अंदर है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ती तो है, पर आसानी से ही कनेक्ट हो जाता है, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑटो इंडिकेटर्स, और जैसे रीजन वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे फ्री व्हील जब होता है घूमते हुए गाड़ी, तो कभी कभी वो इश्यू देता है। बाकी तो सपोर्ट आपका फ़ोन आसानी से उठा लेंगे, इसका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इसका, आराम से फ़ोन लग जाता है रात को, और जल्दी फ़ोन लगता है, कुछ भी हो RSA मिल जाता है इसकी तरफ से। गाड़ी कहीं भी ख़राब होती है 100 किलोमीटर के अंदर तो कंपनी वाले RSA वाले को फ़ोन करते हैं, तो वो फ्री में गाड़ी शोरूम छोड़ देते हैं।
बाकी तो बहुत बढ़िया गाड़ी है और कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो चीज़ें थी प्रॉब्लम वाली वो मैंने आपको इसमें बता दी है। अब और कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फ़ायदे वाली चीज़ तो यही है कि एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बढ़िया है, और चार्जर वार्जर वगैरह वो बैटरी जो हेल्थ है वो काफ़ी स्टेबल वाली है इसमें। बाकी और कोई समस्या नहीं है इसमें। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। फ़ायदे तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाई दिए और मैं अभी इसमें भी उसको अटैच कर दूँगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो और कोई क्यूरी हो अगर तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।